हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के सुंदर दिन में, सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में दिया। और प्रियो, आज का कुछ वचन आज का ऐसा लेकर आए हैं जो हमारे जीवन को बदलने वाला है। आज संसार में जो बहुत से लोग हैं धन पे भरोसा रखते हैं, लेकिन उसकी मूर्खता क्या है आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। तो हम वचन को जो पढ़े हैं, आप उस वचन को ध्यान में करिए और अपने हृदय में रखिए और आप इस वचन को सोच विचार कर ध्यान करें। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या सिखाना चाहता है। ये बातें हर एक मनुष्य को, हर एक मसीह को, हर एक लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है और परमेश्वर का वचन हर एक के हृदय में होना चाहिए। तो लिखा है भजन संहिता 49 का 1 अध्याय से लेके पढ़ेंगे हम लोग। 1 अध्याय से लिखा है कि हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। हमें परमेश्वर का जो वचन दाऊद राजा हम लोगों को, सभी भाई बहनों को सिखाता है और कहता है कि हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। और संसार के सब निवासियों को सुनाता है, कहता है क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। यानी हर एक व्यक्ति को ये वचन को सुनना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। लिखा है इसी के 6 पद में कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। आमीन। जो व्यक्ति आज संसार में बहुत से जो लोग हैं अपने धन पे भरोसा करते हैं, उस संपत्ति पे भरोसा करते हैं जो है ही नहीं, क्या करते हैं, मूर्खता का कार्य करते हैं। लिखा है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। हर चीज संपत्ति हमें नहीं दे सकती, धन दौलत कुछ कर नहीं सकता। हम किसी का जीवन को धन के द्वारा नहीं बचा सकते हैं। कहता है कि अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। आप यदि आपका भाई मरने पर है तो आप धन संपत्ति के द्वारा उसे छुड़ा नहीं सकते, बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिनके प्राण की छुड़ौती भारी है वो अंत तक कभी न चुका सकेगी। क्योंकि जो हमारा प्राण है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही भारी है, जो जीवन दे सकता है सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह। कहता है आप कितना भी अपने धन दौलत पैसे के जरिए आप उसको बचाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप बचा नहीं सकेंगे। लिखा है कि वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। हमने रुपया पैसा नहीं चुका सकेगा। और लिखा है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते, अपने पूरा घमंड में रहते हैं कि अब हमारे जैसे कोई नहीं है। लेकिन प्रियो, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, एक दिन मरना है। और कहता है कि वे सदैव जीवित नहीं रहेंगे और कब्र को न देखें। हर एक व्यक्ति को कब्र देखना है, यानी हर एक व्यक्ति को मरना है। धनी हो, दरिद्र हो, या खूब बड़ा आदमी क्यों ना हो, या गरीब क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को मरना है और उस कब्र में जाना है। लिखा है क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। हर एक व्यक्ति मरेंगे। और लिखा है कि और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। ये बात हर एक व्यक्ति को पता है कि हम संसार में तो रहते हैं, हमारे साथ कुछ धन दौलत रुपया पैसा नहीं जा सकता। बस क्या है, जीवन ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा।
लिखा है, और इसी के 11वें पद में वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। हम संसार में यही काम करते, अपने बाल बच्चों के लिए क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कि हमारा घर परिवार स्थिर रहेगा और पीढ़ी तक पीढ़ी, जो भी आगे पीढ़ी तक बढ़ती है उसके लिए क्या करते, उनका अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। हमारा जो ज़मीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत घर क्या करते, अपने नाम करा लेते हैं। लेकिन हम ये सब मूर्खता करते, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, और ये लोग धन पे भरोसा करने वाले मूर्खता का कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धन पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि हमारा पिता है जो वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम उस धन के पीछे न जाएं। हमें धन को बढ़ाना है तो स्वर्गीय भंडार में धन को इकट्ठा करें। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। आप इस संसार के जैसे न बनिए, आप परमेश्वर पे सिर्फ भरोसा करिए। परमेश्वर आपको हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, हर चीज़ को आपको देगा, यदि आप उसकी बताए हुए व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो, उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि वही एक सच्चा पिता है जो जीवन को एक एक अंग को बनाया है, रचा है और आपको हर चीज़ से क्या करता है, भरता है। तो आपका जो भरोसा है सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए, और आप उससे कहिए, संसार के व्यक्ति से ना कहिए, संसार पे भरोसा ना करिए, सिर्फ परमेश्वर पे रखिए और परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छा को, अपने सारे मन की बात को खोल कर कहिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक के जीवन में जो भी अभिलाषाएं, जो भी लालच है, हम उस पाप में पड़े परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले। धन्यवाद 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 ओ सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से खुदा इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया, हम लोग को अच्छी नींद दिया प्रभु जी, और आज इस नए दिन में प्रभु में प्रवेश करने का अवसर दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु, और जो भाई बहन प्रभु जी इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े हैं, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, जो आज का वचन तूने हम लोग के जीवन में दिया है प्रभु जी, सिखाया है प्रभु, हम चाहते प्रभु वचन हर एक के अंदर प्रभु कार्य करने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति का जो भरोसा है प्रभु सिर्फ तुझ पे होने पाए प्रभु जी। उस सारे संसार के प्रभु अभिलाषाओं से प्रभु जी, लालच से प्रभु, बेविचार से, पाप से प्रभु बचाना प्रभु जी, और उनके जीवन में हम चाहते तेरे ब्लेसिंग को देखने पाए प्रभु जी। ओ पिता, ओ तेरे अनुग्रह में चल सके, तेरे भय में चल सके प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मांगो तो दिया, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किस की जरूरत है खुदा। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में तेरे आशीष होने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति तेरे बताए वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में जो भी उनके प्रभु जी परिवार में आशीष चाहते प्रभु जी, उनकी कमाई बरकत प्रभु जी, हर चीज़ में प्रभु जी, घर परिवार में तेरा आशीष चाहते प्रभु जी। उनके जीवन को प्रभु सर्वप्रा आत्मा को लहू के बारे छिपाते, जहाँ कहीं जाते प्रभु आने जाने में मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, ताकि हम लोग फिर से तुझको धन्यवाद कर सके। जीवन को सर्वप्रा आत्मा को लहू के बारे में छिपाते। आज के धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।